नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदोल फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के अंदर पहले कीटनाशक के बारे में। यूरिया खाद के अंदर मिलाकर के पहले कीटनाशक के रूप में हमें धान की फसल के अंदर कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए जो सस्ता भी हो और कुछ लंबे समय तक हमारी धान की फसल के अंदर कीटों से, रोगों से हमारी फसल को बचा करके चले। तो यहाँ पर मैं 2 कीटनाशकों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। एक किसान भाई बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको यूरिया खाद के साथ मिला करके डालना है और दूसरा लगभग पहले वाले से 30 दिन के बाद डालना है। यदि इन दोनों कीटनाशकों का उपयोग आप अपनी धान की फसल के अंदर कर देते हैं तो आपकी धान की फसल के अंदर राजी में कोई भी कीटनाशक जो कीट है वो नहीं लग पाएगा और आपकी फसल कीटों से बची रहेगी। ये सब आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। यदि धान की फसल के अंदर एक बार कीटों का अटैक हो जाता है तो किसान भाई हमारी लगभग 15 से लेकर 20% तक की जो हमारी पैदावार होती है वो किसान भाइयों कम हो जाती है। तो हमें जो है उस पैदावार को अपनी को बढ़ाना है, ना कि कम करना है। तो पहला जो कीटनाशक किसान भाइयों आपको देना है वो जब आप मान लीजिए आपने धान की रोपाई कर दी, कुछ जो मैंने पहले वीडियो बना करके दी थी, यदि उसके अनुसार किसान भाइयों आप चले हैं तो उसमें तो धान की रोपाई के समय ही आपने कीटनाशकों का उपयोग कर दिया था। और यदि किसान भाइयों आपने जो है अभी तक किसी भी तरह के किसी कीटनाशक का उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर नहीं किया है तो किसान भाई धान की रोपाई से लगभग 15 से लेके 20 दिन के मध्य है, यानी कि 15 दिन से 20 दिन के बीच का जो हमारा 5 से 7 दिन का समय होता है, इस समय पर किसान भाइयों आपको पहले कीटनाशक का उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर कर देना चाहिए। इसमें किसान भाइयों अगर मैं यूरिया की बात करूं तो यूरिया की मात्रा आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में यदि आप किसान भाइयों यूरिया डालते हैं तो हमारी जो धान की फसल होती है अच्छी तरीके से टिल्लिंग करती है, ग्रोथ करती है और बढ़वार हमारी धान की फसल की अच्छी हो जाती है। तो 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया की मात्रा यहां पर लेनी है। यदि मैं टेक्निकल की बात करूं कि हमें कीटनाशक कौन सा लेना है तो क्लोरोपेरिपास प्लस साइपरमेथ्रिन जो हमारा आता है इसकी मात्रा किसान भाइयों 500 से लेके 600 ml के आसपास आपको लेनी है और यूरिया के अंदर इसे आप मिला करके अच्छी तरीके से यूरिया के अंदर मिलाएं और अपनी धान की फसल के अंदर इसका जो छिड़काव है वो आप करवा दीजिए। ध्यान दें, इसे डालने के बाद आपके खेत के अंदर नमी होनी आवश्यक है। नमी होगी, पानी आप चलाएंगे खेत के अंदर तो अच्छी तरीके से ये कीटनाशक है जो यूरिया है ये अच्छी तरीके से कार्य करेंगे और आपकी जो धान की फसल होगी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएगी। इस खाद को, इस कीटनाशक को डालने के लगभग किसान भाइयों 30 से लेके 40 दिन के बाद 30 से 40 दिन के बाद आपको जो है दूसरे कीटनाशक का उपयोग करना है। दूसरे कीटनाशक के रूप में किसान भाइयों आपके पास यहां पर कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि वर्टैगो है, वर्टैगो का उपयोग कर सकते हैं आप, रिजेंट का उपयोग कर सकते हैं, रिजेंट अल्ट्रा का उपयोग कर सकते हैं, या फिर किसान भाइयों एक्जोटिका का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अदामा का बरूज आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी जो हैं काफ़ी अच्छे कीटनाशक हैं। किसी भी एक कीटनाशक का यदि आप यहाँ पर उपयोग करेंगे तो ये आपकी धान की फसल को 2 से लेकर 2.5 महीने तक, यानी कि लगभग 60 दिन से लेकर के 70 दिन तक आपकी फसल को कीटों से बचा करके रखने की क्षमता रखते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल 100% रखते हैं, लेकिन क्षमता इनके अंदर है कि बिल्कुल सही समय पर यदि आप इनका उपयोग करेंगे तो आपकी फसल को ये बचा करके चलेंगे। तो यहां पर सबसे अच्छा यदि मैं धान के लिए मानूं तो किसान भाइयों फटेरे का जो इस्तेमाल है वो भी धान के लिए काफ़ी अच्छा है, वर्टैगो भी धान के लिए अच्छी है, अदामा का जो बरूज है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये आपको देखना है कि आपके बजट के अनुसार कौन सा वाला आ रहा है। यहां पर मैं इनकी डोज और इनकी मात्रा में आपको बता देता हूं। यदि वर्टैगो की बात करूं तो 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप वर्टैगो ले सकते हैं। 40 किलोग्राम यूरिया के अंदर मिला करके खेत में डाल दीजिए, अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। बात कर लें अदामा के बरूज की तो अदामा का जो बरूज है ये भी धान के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसकी मात्रा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लेंगे, ये भी बेहतर रिजल्ट आपको निकाल करके दे देगा। बात करते हैं किसान भाइयों एक्जोटिका, जो एक्जोटिका बिल्कुल नया लेटेस्ट आया है। इसके अंदर आपको कार्टेफ मिल जाती है और रिजेंट जो हमारा फिप्रोनिल होता है ये दोनों साल्ट इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसकी मात्रा भी 4 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। ये भी अच्छे रेट आपको निकाल करके देगा। किसी भी एक टेक्निकल को यहां पर किसान भाइयों आपको लेना है, यूरिया के साथ मिला करके खेत के अंदर डाल दें और खेत की आप सिंचाई समय से करेंगे तो आपकी धान की फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई कीट फिर किसान भाइयों नहीं लग पाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। और भी किसी खेती से संबंधित या किसी भी जानकारी से संबंधित आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, उस तरह की वीडियो भी आपको बना करके देने की कोशिश की जाएगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।